मेरा सवाल ये है कि अगर ब्राह्मण लोग अगर अगड़े उस गाइडलाइन के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे तो एक मैसेज ये जा रहा है कि जैसे वो अपने दलित पिछड़े भाइयों के खिलाफ हैं। अगर उस स्टे के खिलाफ दलित और पिछड़े लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये संदेश जा रहा है कि वो अपने अगड़े साथियों के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही तो कहा है कि सब मिलजुल कर रह रहे थे, अलग अलग हॉस्टल्स की मांग क्यों, सब एक ही हॉस्टल में रह रहे, इसमें दिक्कत क्या है? जो शिकायतें आती थी उनका निपटारा किया जाता था। नहीं, देखिए मैं इससे सहमत हूं। वाजपेयी जी पूरा कर ले। अवहेलना ना करो, प्रोटेस्ट कोई भी करे, हम तो उनके लिए भी करें। आप प्रोटेस्ट पे अटक गए, आपकी सुई वाजपेयी जी, आपकी सुई प्रोटेस्ट पे अटक गई। मेरी सुई बिल्कुल नहीं अटक गई, मेरी सुई बिल्कुल सीधी है कि जो समाज का वर्ग प्रताड़ित है, अगर प्रताड़ना रोकने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए अगर कोई गाइडलाइन बनी है तो उसका सबको समर्थन करना चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, ठीक कर देगा। कहां सुप्रीम कोर्ट? अरे सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वही सुप्रीम कोर्ट बैठा है, यही तो याद दिला रहा हूं मैं। उसी ने तो स्टे लगाया है, वही सुप्रीम कोर्ट तो बैठ के स्टे लगा रहा है। स्टे लगा दिया, स्टे खुल जाएगा। सरकार नवीन जिंदल कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार भी यही चाहती है कि किसी भी वर्ग के खिलाफ कोई अन्याय ना हो, और इसलिए जो इसके अंदर त्रुटियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं, पहले से ही सवर्ण समाज को दोषी मान लिया है, वो ना माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अगर स्टे लगाया है, उसके अंदर से सुप्रीम कोर्ट उसकी अपनी निगरानी में बात करना चाहता है, विषय रखना चाहता है, नई गाइडलाइन जारी करना चाहता है, तो आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। हमने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पे किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया था। हमने ये कहा कि इस कमेटी के चेयर एक वामपंथी सोच है, कांग्रेस की एक विकृत मानसिकता है। दिग्विजय सिंह जिस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन करी वो गलत करी, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज जिस प्रकार से 70% लोगों को, हिंदुओं को बांटने की साजिश, सतीश भाई आपको अलग नहीं हो, आप हमारे ही हो, हम आपके हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक सनातनियों को बांटने की साजिश कांग्रेस कर रही है, उसका हिस्सा मत बनिए आप, एक एक करके मत बनिए उसका हिस्सा। यूजीसी, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद तो ये सेंसिटिव विषय था, तो फिर अगर यूजीसी सरकार तो वेट करो ना सर्वोच्च न्यायालय का, सरकार को उसी यूजीसी को कहे ना, सरकार टेम्परामेंट देखना चाहती थी, उसी यूजीसी को को कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो गाइडलाइन आपने जारी करी है, इसके अंदर ये विसंगतियां हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उसको जारी आने दीजिए ना। सरकार इसके ऊपर अगर ये यूजीसी को देना है, सरकार को नहीं देना है। ठीक है, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करी है तो यूजीसी को आने दो, और यूजीसी जब ला करके देगा अपनी गाइडलाइन, विसंगतियां बताएगा तो चर्चा हो जाएगी। तो इसमें देश के बौखलाने की जरूरत क्या है? इस देश के बहुजनों के भाई, इस देश के सनातनियों को एक रहने दो, अपनी राजनीति में मत बांटिए। मैं बार बार कह रहा हूं, और देश के अंदर अगर यूजीसी को सर्वोच्च न्यायालय ने मांगा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अगर पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होगा, कल को के ब्राह्मण अलग है, एससी अलग है, उत्तर प्रदेश के अंदर 69 शिक्षक भर्ती होने थे, 20,000 फिर वही आपने किसी कुछ नहीं खाया किसी का, सबको न्याय मिला। आप यही कारण है ये आप ये खत्म हो गए, 100% इसीलिए खत्म हो गए। आंकड़ों के बात नहीं करूंगा, 20,000 जो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के थे, बार-बार योगी सरकार लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक कमेंट विनय मिश्रा से, एक मेहमान बचे हैं, मैं आता हूं, उनका भी एक कमेंट ले लूं। विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। विनय मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि देश को एक बार फिर मंडल के दौर में ले जाने की कोशिश है, और अगर हाँ तो कौन ले जा रहा है? अनुराग जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि इससे ये संदेश गया है कि अगड़ों को पिछड़ों से, पिछड़ों को अगड़ों से दिक्कत है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से इस देश में आई है, इस देश में सिर्फ इसने बांटने का काम किया है। मैं आपको एग्जांपल ले जाना चाहूंगा। आप हरियाणा देखिए, हरियाणा इन्होंने कैसे बांटा, जाट नॉन जाट करके, महाराष्ट्र में चाचा भतीजा को लड़ा के, दिल्ली में हिंदू मुसलमान करके। तो इनकी आपसे यूजीसी के बारे में पूछा है, जिसकी जानकारी नहीं है आपके पास। नवीन जी एक मिनट आते हैं, लेकिन मतलब बात तो काटी करेंगे, चाचा भतीजे पे चले मुद्दे पर आ जाइए। विनय जी मुद्दे पर आ जाइए, मुझे लगता है वो आ रहे हैं, मुद्दे पर ही आ रहे हैं। नवीन जी, मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूं, और हमारा राजनीति करना है इस चीज का। तो आप जब राजनीतिक विश्लेषक बन के आए, तो आप राजनीतिक विश्लेषक बने किसी पार्टी के पत्र। अरे पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं? अच्छा बोले पंजाब के बारे में बताओ, पंजाब की स्थिति क्या कर रखी है आपने? आप अगर बीजेपी का सही होते हैं, आज क्यों नहीं स्पोक्स पर्सन आज यहाँ है? हर मुद्दे पे उनको कूदने की आदत है। आज क्यों नहीं उनके स्पोक्स पर्सन? क्योंकि उनको पता है कि इस देश को वो 70 साल, इतने साल जिस विसंगति से ये देश लड़ता हुआ आया है। आप क्या कह रहे हो कि जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो सही है, या दूसरे समाज के? किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया
कि ये जो है देश को वापस ले जा रहा है पिछले जिस विसंगति से ये देश लड़ता हुआ आ रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हम और आप ये कहने वाले कौन होते हैं? जब देश की सर्वोच्च पंचायत ने सुप्रीम इसको कह कोर्ट ने दिया, कहा सबसे भ्रष्ट आम आदमी पार्टी, अरे नहीं, उसकी तो बात सुन नहीं रहे आप। अरे इस मुद्दे पर रहते, 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 मुद्दे पर रहते। अरे एक मिनट पंजाब को नशे की भट्टी बना दिया विनय मिश्रा जी, जो सुप्रीम कोर्ट की जिस टिप्पणी की आप बात कर रहे हैं वो उसने पूरा पंजाब यूजीसी बर्बाद की कर दिया, गाइडलाइंस के खिलाफ दी हैं। आतंकवादियों के घर एक जाकर आपके मिनट, नेता वो जाकर गाइडलाइंस के खाना खिलाफ खाते दी हैं, स्टे लगाते हुए कहा है कि आप देश को क्यों पीछे ले जाना चाहते हैं। देखिए आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि देश को पीछे ले जाने की जरूरत नहीं है, देश को बांटने की जरूरत नहीं है, देश को आज संपूर्ण विकास करने के लिए सब जाति को साथ लेने की जरूरत है, ना कि आपस में बांटने की। और अनुराग जी अभी आपने खुद ही संदेश दिया था कि इससे इस यूजीसी गाइडलाइन से संदेश गया है कि अगड़े पिछड़ों से। और देखिए जब से ये गाइडलाइन ले गए हैं तब से हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, कोई किसी जाति के खिलाफ कर रहा है, कोई किसी जाति के खिलाफ कर रहा है। ये देश ऐसे नहीं चलेगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए सबको साथ लेके आगे चलना पड़ेगा। भाई मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि इस देश को मंडल के दौर में कौन लेके जाना चाहता है। दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी ले जाना चाहती है सामने आपके। ये मंडल का, ये तो हिंदुओं के सबसे बड़ी दुश्मन है, मणिकर्णिका के घाट के मूर्ति तोड़ती है। अब हिंदुओं का दुश्मन हमें, जिस ये हिंदुओं के पक्ष में है। सरकार पर ये निशाना पंच है साधने का जिसे भगवान श्री राम के सरकार पर मंदिर में निशाना अयोध्या में साधने का एक मौका नहीं ऐसे छोड़ते। जगह सरकार अपने उसका आप विरोध निशाने करते पर रहे कि वहां पर है। जो है यूजीसी खुदा गाइडलाइंस बना के बाद सरकार अपने आप ये कहते इनके नेता कहते रहे कि अगड़ों के निशाने पर उनकी नानी कभी वो है। आपको मंदिर कुछ करना ही नहीं है देती। उसमें। केजरीवाल कहते बताइए ये हिंदुओं की बात करेंगे। नहीं अभी यहां पर राजनीति मत कीजिए विनय जी राजनीति मत कीजिए विनय मिश्रा जी। सरकार तो ऑलरेडी निशाने पर है, सरकार तो ऑलरेडी घिरी हुई है गाइडलाइंस को लेकर के। अब इसमें आप सरकार को दोष दे करके और सरकार को एक्स्ट्रा क्यों घेर रहे हो, तो पहले से ही घिरी हुई है।